जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, तीसरा चैप्टर है ये, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है। आज इस चैप्टर पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संतुलन, जिसे बोला जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि आखिर उपभोक्ता संतुलन की बात हो रही है तो सबसे पहला ये उपभोक्ता होता क्या है और ये उपभोक्ता है कौन। तो ध्यान देना, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के इंसान, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, लोग, कोई भी जो अपने किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार से किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा को खरीदता है पैसा दे करके, उसी को हम उपभोक्ता कहते हैं। अब सवाल है कि ये वस्तु क्या है। उपभोक्ता मतलब क्या? जो किसी वस्तु की उपयोगिता का उपभोग करता है उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और ये शख्स कौन होता है? जो वस्तु की उपयोगिता का उपभोग करता है। अब यहां देखो दो वर्ड आ रहा है, एक आ रहा है आपका उपभोग और दूसरा वर्ड आ रहा है उपयोगिता। अब उपभोग क्या है? तो उपभोग कहता है कि किसी वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना उपभोग कहलाता है। अब एक और वर्ड आ जा रहा है, ये उपयोगिता क्या है? तो ध्यान देना, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसी चीज को हम उपयोगिता कहते हैं। जैसे अगर आपको भूख लगा है बहुत जोर से, तो जब भूख लगा है अगर आपको, तो आप रोटी खाओगे या ईंट पत्थर खाओगे? रोटी खाओगे ना। तो ध्यान देना, रोटी में वह गुण है, वह क्वालिटी है कि वो इंसान की भूख को मिटा सकता है। तो रोटी का यही गुण जिसके कारण इंसान का भूख मिट जाता है, इस गुण को हम उपयोगिता कहते हैं। और अगर कोई वो इंसान जिसको भूख लगा है उस रोटी को खाता है और अपना भूख को समाप्त करता है, तो बोलेंगे कि ये उपभोग हुआ। और वह इंसान जो रोटी को उपभोग कर रहा है उपभोक्ता कहलाएगा। क्लियर है? उपभोक्ता, उपभोग और क्या? आवश्यकता, उपभोग, उपभोक्ता और उपयोगिता। ये चार वर्ड इस चैप्टर में आपको बार बार आएंगे। पहला क्या? उपयोगिता, उपभोग, इंसान की आवश्यकता और उपभोक्ता। मेरे को भूख लगा है तो मैं उपभोक्ता हूं। मेरी आवश्यकता क्या है? रोटी या ईंट पत्थर? तो रोटी। तो रोटी का हम उपभोग करेंगे। क्यों? क्योंकि रोटी में वो गुण है कि हमारे भूख को मिटा सकता है। तो रोटी का वही गुण जो हमारे भूख को मिटा सकता है उपयोगिता कहलाएगा। और जब भूख लगा है तो हमको आवश्यकता किस चीज का है? रोटी का। समझ में आ रही है बात? अब जरा देखोगे, एक है उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में क्या होता है? तराजू देखे हैं? बाजार जाते हैं ना, तराजू, एक साइड में वेट होता है बटखारा और दूसरे साइड में वो सामान होता है जो आप लेना चाहते हैं।
तो 1 किलो का वेट इधर चढ़ाया जाएगा और 1 किलो का सामान इधर चढ़ाया जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, पैरेलल है, तो बोलते हैं ना कि ये संतुलन की स्थिति में। अब सोचो, आप एक साबुन लेना चाहते हो और आप ये सोच के गए थे कि साबुन का कीमत जो है वो लगभग 30 रुपया है, और आप 30 रुपया लेकर के ही बाजार में गए, दुकानदार को बोले कि एक साबुन दो, डेटॉल सॉप दो, और वो डेटॉल का साबुन दिया और आपने उसे 30 रुपया दिया। ना दुकानदार कुछ बोला, ना आप कुछ बोले। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसका एक मन में एस्टिमेटेड कॉस्ट सोच के गए थे कि ये 30 ही होता है। तो जितना आप सोचे थे, जितना आप चाहते थे, अगर उतना में मिल जाए तो इसका मतलब है कि आप संतुलन में हैं। आप साबुन खरीद के आप संतुष्ट हैं, दुकानदार उसे उस दाम में बेचकर वो भी संतुष्ट है। अब इसी का उल्टा सोचो, आप दिमाग में प्लान बनाए थे कि साबुन है 30 रुपए का, दुकान में गए, साबुन दो, दुकानदार बोला 50 रुपए हुए, आप सोचे थे 30, देना पड़ रहा है कितना, 50, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं ना। उसी तरह से जब आप गए, आप सोचे थे कि इस वस्तु का दाम 30 रुपया होना चाहिए, लेकिन दुकानदार बोला कि इसका दाम जो है 20 रुपया हुआ, तो आप तो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हैं कम और ले रहे हैं ज्यादा। दूसरा, आप 30 रुपया आप लिए सामान 30 का और दिए 50, ये भी जगह आप खुश नहीं है। लेकिन तीसरा जगह, जब आप दिए 30 और लिए 30, मतलब जितना का पेमेंट किए उतने का सामान लिए, तो कहा जाता है कि आप संतुलन की स्थिति में है। क्लियर है बात? ध्यान देना, उपयोगिता पर यह चैप्टर पूरा का पूरा निर्भर करता है। कोई भी उपभोक्ता बाजार में जाता है तो उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है जिन वस्तुओं का उपयोगिता होता है। जिस चीज का हमको जरूरत नहीं होगा उस चीज को हम खरीदेंगे कभी नहीं, और जरूरत तभी होगा जब उस सामने वाले वस्तु में उपयोगिता होगा। इस पूरा चैप्टर में हर कदम पर उपयोगिता नाम का शब्द, यूटिलिटी, ये जो वर्ड है आपके पास बार बार आएगा। तो जरा देखेंगे कि उपयोगिता का विशेषता क्या होता है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहला है, उपयोगिता जो है वो उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अब बताओ, उपयोगिता मानसिक स्थिति मतलब सही सलामत दिमागी कंट्रोल रहना चाहिए, तो वो उपयोगिता हो। अब कोई स्टूडेंट था, वो पागल हो गया, अब वो कॉपी किताब का कुछ करेगा क्या? कोई शराबी आदमी है, उसके सामने दूध का गिलास रखो, तो दूध उपयोगी है, लेकिन क्या उसके लिए उपयोगी है? नहीं। तो उपयोगिता किस पर निर्भर करता है? उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पे। दूसरा है, उपयोगिता एक समान नहीं होता है। दूध उपयोगी वस्तु है, लेकिन ये हर वस्तु के लिए एक समान उपयोगी नहीं है। एक शराबी के लिए जो उपयोगिता शराब का होगा, उसके सामने दूध का उपयोगिता 0, और एक शुद्ध शाकाहारी आदमी के लिए साग सब्जी का जो उपयोगिता है, उसके सामने मीट और मांस मछली का उपयोगिता 0। तो वस्तुओं का उपयोगिता एक समान नहीं होता है। क्लियर है? और तीसरा चीज है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। अब आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्यास लगा हुआ है और सामने वाला आदमी आके बोले कि चलो क्रिकेट का मैच खेलते हैं या क्रिकेट का बैट खरीदते हैं खेलने के लिए। जब आपको भूख लगा है, जब आपको प्यास लगा है, तो उस समय आप पानी या भोजन की तलाश करोगे या खेलने के लिए बैट खरीदोगे? किसको प्राथमिकता दोगे? यकीन मानिए आप भोजन या फिर जल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे बैट की तुलना में। तो आवश्यकता का तीव्रता। क्लियर है? और नेक्स्ट है, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। ये काम होना चाहिए,
ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका संबंध उपयोगिता से नहीं होता है। टेररिस्ट को देखते हैं, आतंकवादी लोग अपने आप को मानव बम बना के उड़ा देते हैं, बूम। तो ये उन पर डिपेंड करता है। उनको लगता है कि उनको जन्नत मिलेगा, तो जन्नत की उनकी उपयोगिता ऐसा होता है कि अपना जीवन देने को तैयार होते हैं। तो नैतिकता से संबंध नहीं। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी सरकार शराब बेचता है। क्यों? क्योंकि शराब शराबियों के लिए बड़ा उपयोगिता वाला चीज है, बहुत ही उपयोगी है। आजकल तो नेताओं के लिए बहुत उपयोगी है भाई। इलेक्शन चालू नहीं होता है कि शराब की लोग गंगा बहा देते हैं। बार बार भारत जैसे देश में शराबबंदी पे कितने नियम कानून हुए, लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ। तो शराब समाज के लिए अच्छा नहीं, शराब सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन शराब में वो गुण है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि कर देता है। इसलिए शराब भी उपयोगी है और इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। अब जरा ध्यान देना कि अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग एमयू बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता। एक है टोटल यूटिलिटी, इसको बोलते हैं टीयू, टोटल यूटिलिटी। अब मान लो कोई गुड्स है, कोई सामान हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एक्स। अब ध्यान देना, एक है 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर एमयू मिल रहा है आपको 40 30 20 10 0 -10 -20। टोटल यूटिलिटी एमयू में जोड़ देना। उपयोगिता के खास गुण ये भी है, याद रखना दोस्तों, कि जिस वस्तु का तुम लगातार प्रयोग करते जाओगे तो उसके प्रति मन उबिया जाता है। सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप वस्तु का प्रयोग करते जाएंगे तो उसके प्रति आपकी इच्छा समाप्त होते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि मन उब जाएगा, बोलेंगे अब नहीं खाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब खाएंगे तो जो पहले मजा मिलता था अब बाद में सजा देना चालू कर देगा। ठीक है, तो यही जो हर एक अगले इकाई के प्रयोग करने से जो आपको उपयोगिता मिलता है उसी को बोलते हैं एमयू। तो एक रोटी खाए तो मान लो 40 यूटिल के बराबर उपयोगिता मिला, फिर दूसरा में 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर -10, फिर -20। क्लियर है? अब इसी को सबको जोड़ते जाओगे, एमयू को जोड़ते, यहां तो पहला में 40, दूसरा में दोनों को जोड़ो 70, तीनों को जोड़ो 90, चारों को जोड़ो 100, इसको जोड़ो 100, ये माइनस हुआ तो 90 और ये माइनस हुआ 70। एक चार्ट आपके सामने है एमयू और टीयू का। एक रोटी खाए तो 40 के बराबर उपयोगिता मिला, 2 रोटी खाए तो 30। तो दोनों रोटी तो हम ही ना खा भाई, तो पहला से मिला 40 और दूसरा से मिला 30, यानी टोटल कितना मिला? 70 हुआ ना। 2 रोटी खाए तो 70 यूटिल मिला। उसी तरह 3 रोटी खाओगे तो तीनों को जोड़ो 90 के बराबर, 4 100 के बराबर, 5 100 के बराबर, छठा में भाई अब माइनस होना चालू हो रहा है, मतलब अब ये ऋणात्मक उपयोगिता जा रहा है। इस तरह से ये बना। अब इसको जरा ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ग्राफ इसका क्या कहता है। रेडी है? तो ध्यान देना, ये इस तरह से एक आपका O X, ये Y, और मान लो कि ये है आपका गुड्स X और ये है आपका TU। तो ध्यान देना, X में हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और उपयोगिता कितना है भाई? तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब जरा ध्यान दोगे, ग्राफ बनाने में कोई टेंशन नहीं है। पहला रोटी खाए तो टीयू कितना था? 40, तो पहला रोटी में 40,
ये ऐसे बिंदु दिए, ये यहां ले आए 1 पॉइंट। दूसरा में हो गया 70, बहुत अच्छा, ये यहां आ गया। तीसरा में हुआ 90, बहुत ही अच्छा, ये और आगे जा रहा है। चौथा में हो गया 100। पांचवा में देखोगे, पांचवा में आ गया 100, पांचवा में भी 100। छठा में हो गया 90 और सातवां में हो गया 70। तो ये जो आपका TU बढ़ रहा है, ऐसे गया, ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और एक समय ऐसा आया जब ये कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद जो है ये TU डाउन होते चला गया, नीचे गिरते गया। कोई डाउट? इस जो रेखा बना इसको बोलेंगे TU, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? अब जरा सोचो, अब MU की बात करते हैं। पहला रोटी में आया 40, दूसरा में आया 30, तीसरा में आया 20, चौथा में आया 10, पांचवा में हुआ 0, छठा में -10, सातवां में -20, ये -10 और ये -20। जरा गौर से देखो, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है, ये क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रहा है? 40, 30, 20, 10, 0, 10, 20। तो ध्यान देंगे, जरा इस ग्राफ को देखोगे और एक प्लान बनाना कि ये MU और TU के बीच में संबंध क्या है। तो जरा सोचो, गौर से सोचो, ये जो एरिया है एकदम टॉप लेवल का है। तो पहला संबंध बताता है कि जब TU यानी टोटल यूटिलिटी सबसे अधिक होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। क्लियर है? ये एकदम टॉप लेवल पे सबसे ऊंचा है और ये एकदम 0 पे है। अब दूसरा रिलेशन देखो कि जैसी ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 से नीचे माइनस की ओर जाता है, वैसे ही टोटल यूटिलिटी भी गिरना चालू हो जाता है। MU नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा, 0 से नीचे, तो टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट से भी नीचे चला जाएगा। समझ में आ रही है बात है? और एक क्वालिटी देखोगे, जब MU होता है 0 और टोटल यूटिलिटी होता है मैक्सिमम, तो इस जगह पर उपभोक्ता जो है पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में होता है, यानी वो पूरी तरह से संतुष्ट होता है। इस ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से इस लेक्चर को समझें, सुनते रहें और साथ ही साथ नोट भी करते रहें। यहाँ बोर्ड में जो दिख रहा है इसको भी आप नोट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इस टॉपिक में अगर हम 20 मिनट का स्पीच दिए हैं तो आप कम से कम 10 मिनट का तो स्पीच दे सकते हो। टॉपिक का नाम क्या है? उपभोक्ता संतुलन। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स के थ्रू, तो आप मुझे मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। माई नंबर को नोट करोगे जरा, 6200232552। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। ओके दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से हमारा साथ दिया है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।